اے اللہ निस्संदेह तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, अतः मुझे माफ कर दे। अल्लाह के ला इलाहा अतिरिक्त इल्लल्लाह कोई उपास्य एक नहीं बहुत है। अजीम और बुनियादी इस्लामी कलमा है। इसका मतलब है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये जुमला इस्लाम में तौहीद यानी अल्लाह की वहदानियत का ऐलान है और ईमान की बुनियाद समझा जाता है। मुसलमान इसी अकीदे पर यकीन रखते हैं कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह ही है। अगर आप चाहें तो मैं इसके मनी, अहमियत या मुकम्मल कलमा तीबा की वजाहत भी कर ये सकता हूँ। एक ऐसा पवित्र स्थान है बहुत अच्छा। जहाँ ला हर इलाहा प्रार्थना इल्लल्लाह पूरी इल्लल्लाह होती है। इस्लाम का सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण वाक्य है। आइए इसे सरल तरीके से समझते हैं। पूरा कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अर्थ मीनिंग ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मुहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह के रसूल हैं। इसका महत्व ये इस्लाम की नींव फाउंडेशन है। जो व्यक्ति दिल से इस पर ईमान लाता है वह मुसलमान कहलाता है। ये तौहीद का स्पष्ट बयान है। हर नमाज, दुआ और इबादत में इसका गहरा महत्व है। रोजमर्रा में मुसलमान इसे नमाज में पढ़ते हैं, जिक्र याद खुदा के रूप में दोहराते हैं, दिल में ईमान मजबूत करने के लिए पढ़ते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको इसका आसान याद करने का तरीका या उच्चारण भी सिखा सकता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह की बहुत बड़ी फजीलत और बेशुमार फायदे हैं। कुरान और हदीस में इसकी अजमत बार बार बयान हुई है। आइए आसान अंदाज में समझते हैं। फजीलत इम्पोर्टेंस 1 सबसे अफजल जिक्र ये सबसे बेहतरीन जिक्र है। नबी करीम ने फरमाया कि सबसे अफजल बात जो मैं और मुझसे पहले अनबिया ने कही ला इलाहा इल्लल्लाह। 2 जन्नत की कंजी ये कलमा जन्नत में दाखिले की कंजी है। जो शख्स सच्चे दिल से उसे मानता और पढ़ता है उसके लिए जन्नत की बिशारत है। मीज़ान में सबसे भारी क़यामत के दिन ये कलमा अमाल के तराजों में सबसे ज्यादा व वजनी होगा, यानी ये गुनाहों पर गालिब आ सकता है। जहम से नजात का जरिया जो शख्स खलूस के साथ ये कलमा पढ़ता है अल्लाह ताला इसे जहन्नम से नजात अता फरमाता है। फायदे दिल को सुकून ये जिक्र दिल को सुकून, इत्मीनान और रूहानी ताकत देता है। जो गुनाहों की माफी कसरत से पढ़ने से गुनाह मुआफ होते हैं जब सच्चे दिल से तौबा भी हो। ईमान मजबूत होता है ये कलमा ईमान को ताज़ा और मजबूत बनाता है। प्यार परेशानियों में आसानी मुश्किल वक्त में इसका वर्द करने से दिल हल्का होता है और अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है। अल्लाह की रदा ये अल्लाह को बहुत पसंद है और इसके जरिए बंदा अल्लाह के करीब होता है। एक आसान अमल रोजाना थोड़ी देर के लिए दिल से पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता इसकी तासीर आप खुद महसूस करेंगे। अगर आप चाहें तो मैं इसके साथ दरूद शरीफ दुआ की कबूलियत के लिए इस्लाम में कुछ अहम असूल और आदाब बताए गए हैं। अगर उनका ख्याल रखा जाए तो दुआ के कबूल होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। दुआ कबूल होने के अहम तरीके अखलास सच्चे दिल से मांगना। दुआ पूरी तवज्जो और यकीन के साथ करें। दिल में पक्का यकीन हो कि अल्लाह ही देने वाला है। हलाल कमाई अगर इंसान की कमाई हलाल हो तो दुआ जल्द कबूल होती है। हराम कमाई दुआ की कबूलियत में रुकावट बन सकती है। आजिज़ी और इंकिसारी अल्लाह के सामने आजिज़ी से झुककर और गड़गड़ा कर दुआ करें। गरूर के साथ की गई दुआ कबूल नहीं होती। दरूद शरीफ के साथ दुआ शुरू और ख़त्म करें दरूद शरीफ से, मसलन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कबूलियत के ख़ास औकात कुछ औकात ऐसे हैं जब दुआ ज़्यादा कबूल होती है। तहज्जुद का वक्त, रात का आखिरी हिस्सा, अजान और अकामत के दरमियान, जमा के दिन खास वक्त, सजदे की हालत में,
6. बार बार दुआ करना, एक ही बार मांग कर छोड़ न दें, बल्कि बार बार दुआ करें। अल्लाह को बार बार मांगना पसंद है। 7. गुनाहों से बचना, गुनाह दुआ की कबूलियत में रुकावट बनते हैं, इसलिए तौबा करते रहें। 8. जल्दी ना करना, यानी कहें कि मैंने दुआ की मगर कबूल नहीं हुई। सब्र करें, अल्लाह बेहतर वक्त पर और बेहतर तरीके से अता करता है। अहम बात, दुआ हमेशा 3 तरीकों में से किसी एक तरह कबूल होती है और जो मांगा वही मिल जाता है। मैं आपको एक बहुत प्यारी और मसनून दुआ बताता हूँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से पढ़ते थे। मसनून दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरह। तर्जुमा, अल्लाह, मैं आपसे दुनिया और आखिरत में मुआफ़ी और आफ़ियत मांगता हूँ। इस दुआ की अहमियत, ये जामिया दुआ है, यानी बहुत सी भलाइयाँ एक साथ मांग ली जाती हैं। गुनाहों की माफ़ी भी शामिल है, बीमारियों, परेशानियों और मुसीबतों से हिफाजत की दुआ भी है, दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी का जरिया है। कब पढ़ें? सुबह व शाम, नमाज के बाद, सोने से पहले, किसी भी वक्त जब दिल चाहे। एक और मुख्तसर दुआ, रब्बी अग़फ़िरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ मेरे रब, मुझे बख्श दे और मेरी तौबा कबूल फरमा, बेशक तू बहुत तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। ऐ अल्लाह, निस्संदेह तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, अतः मुझे माफ कर दे।